नमस्कार। आज हम सप्लाई चेन पर जो साइबर हमले हो रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा खतरा है जो लगातार बढ़ रहा है और इसके नतीजे काफ़ी काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सही कहा। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, हाल की घटनाओं का भी जिक्र है, जिनमें कुछ खास रैंसमवेयर ग्रुप्स और बड़ी कंपनियों पर हुए असर शामिल हैं, खासकर मध्य पूर्व के संदर्भ में। बिल्कुल। और आज की बातचीत का मकसद यही है कि इन साइबर खतरों की असलियत को समझे, है ना। देखें कि इनका असर कैसे बढ़ रहा है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। हाँ, आजकल जैसे सब सिस्टम जुड़े हुए हैं तो एक छोटी सी चूक भी मतलब बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सेफ पे रैंसमवेयर से। सुनने में आया है कि इसकी गतिविधियां मतलब एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। कोई साइफर्मा की रिपोर्ट का जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है सच कहूं तो। साइफार्मा के मुताबिक सेफ पे की एक्टिविटी में 223% का उछाल आया है। 223%? जी हाँ, 223%। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि साइबर क्रिमिनल्स कितने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और शायद ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके अपना रहे हैं। हाँ, ये बहुत तेजी से बढ़ते हुए तरीकों की तरफ एक खतरनाक इशारा है। 223% तो वाकई बहुत ज्यादा है। मतलब सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि ये अपराधी अब शायद ज्यादा तेजी से और ज्यादा असरदार ढंग से काम कर रहे हैं, खासकर जब हमारे सिस्टम इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। हाँ वही सही कहा। और इसी इंटरकनेक्टेडनेस का खतरा वो हमें इंग्राम माइक्रो वाली घटना में भी देखने को मिला। हाँ, इंग्राम माइक्रो, वो वाकया तो काफी बड़ा था। बिल्कुल। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसका असर मतलब कई देशों में महसूस किया गया और ये काफी समय तक चला भी। हाँ, इंग्राम माइक्रो तो टेक डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और इस घटना ने ये चिंता तो जरूर पैदा कर दी थी कि कैसे इस तरह के हमले हमारे जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर सकते हैं। भले ही जैसा सुनने में आया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मेना रीजन में सीधे तौर पर कोई पावर कट जैसी बड़ी दिक्कत की पुष्टि नहीं हुई। हाँ। लेकिन इस तरह के हमले का असर कई लेवल्स पर महसूस होता है, खासकर जब सप्लाई चेन इतनी फैली हुई हो अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल। और यही वजह है कि इंग्राम माइक्रो मामला एक तरह से चेतावनी है, खासकर मध्य पूर्वी देशों की कंपनियों के लिए जो तेजी से डिजिटल हो रही हैं। अच्छा। जैसा कि मिस्टर बेलारबी ने इशारा किया था, कंपनियों को अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने सप्लायर्स और पार्टनर्स की साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, ये बात तो सही है। ये अब सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं रही, इसे बोर्डरूम का मुद्दा बनना ही होगा। मतलब टॉप लेवल पर इसकी बात होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक लेवल पर। बिल्कुल। साइबर सुरक्षा को कंपनी की मुख्य रणनीति का हिस्सा बनाना जरूरी है। यानी खतरा सिर्फ बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स तक ही सीमित नहीं है। हमने वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइबिट, उसके मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा था, है ना? हाँ, वो एक और दिलचस्प उदाहरण है। फरवरी में जो ब्रीच हुआ था उसमें हमलावरों ने सीधे बाइबिट के सिस्टम को टारगेट नहीं किया। अच्छा। उन्होंने एक थर्ड पार्टी वेंडर यानी एक बाहरी सहयोगी कंपनी, उसकी सिक्योरिटी में जो कमी थी उसका फायदा उठाया। ओहो। और उसके जरिए वो यूजर्स के डेटा तक पहुंच गए, जिसमें शायद वो आइडेंटिटी वाले दस्तावेज भी शामिल थे। बिल्कुल। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। बाइबिट ने ये जरूर कहा कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहा, जो अच्छी बात है। ये गनीमत है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि कैसे अच्छी खासी सुरक्षित और रेगुलेटेड कंपनियां भी अपनी सप्लाई चेन की वजह से खतरे में पड़ सकती हैं। हाँ, ये सप्लाई चेन रिस्क इसी को कहते हैं शायद। बिल्कुल। क्योंकि बाइबिट की अपनी सुरक्षा शायद मजबूत थी, पर उनके काम करने के लिए जरूरी एक बाहरी पार्टनर वो एक कमजोर कड़ी साबित हुआ। तो इससे ये सवाल उठता है कि कंपनी अपने पार्टनर्स की सुरक्षा को कैसे परखें, कैसे सुनिश्चित करें? सही। वेंडर ड्यू डिलिजेंस कितना जरूरी है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी कितनी जरूरी है, ये सब बातें सामने आती हैं। तो कुल मिलाके हम देख रहे हैं कि ये सप्लाई चेन की जो कमजोरियां हैं, ये एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ साइबर खतरा है। ये टेक डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर फाइनेंस और क्रिप्टो जैसे बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है। निश्चित रूप से। इसीलिए अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। और ये इंतजाम सिर्फ कंपनी की अंदरूनी दीवारों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि पूरे पार्टनर इकोसिस्टम को कवर करने चाहिए। हाँ, पूरे इकोसिस्टम को।
मतलब जो डिवाइस कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं उनको सुरक्षित बनाना और डिजिटल सप्लाई चेन सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू करने की मांग, ये सब शामिल है। और जैसा आपने पहले कहा, इसे आईटी की प्रॉब्लम से ऊपर उठाकर बोर्डरूम लेवल पर स्ट्रेटेजिक फोकस देना होगा। बिल्कुल, टॉप प्रायोरिटी बनानी होगी। तो इसका मतलब यह है कि हर कंपनी को अपनी पूरी सप्लाई चेन की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, सिर्फ अपनी नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। आज के दौर में जब व्यापार इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, कोई संगठन अपनी सप्लाई चेन की हर एक कड़ी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? मुश्किल सवाल है। हाँ, खासकर तब जब उसके पार्टनर्स अलग अलग देशों में हो, अलग अलग इंडस्ट्री में हो और उन पर अलग अलग नियम लागू होते हों। ये एक जटिल सवाल है जिसका जवाब ढूंढना भविष्य के लिए बेहद जरूरी होगा।